प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा और त्रिज्या बराबर है। इसी जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। 12.3 का ये प्रश्न था 7वां। प्रश्न में दिया हुआ है एक वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या बराबर है। एक वृत्त है, ये वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी जीवा और त्रिज्या बराबर है। ज्ञात करना है दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान। दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम, ये तो प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ था और ये हमें ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए एक चित्र का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे एक चित्र बना देंगे हम एक वृत्त का। ये एक वृत्त बन गया जिसका केंद्र है O। इसमें एक जीवा हम लेते हैं AB, मान लेते हैं उसकी जीवा है AB और त्रिज्या है उसकी OA और OB। प्रश्न के हिसाब से जीवा और त्रिज्या बराबर है, यानी कि त्रिज्या OA OB और जीवा AB बराबर है। और इसी जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड पर, तो ये जीवा है और दीर्घवृत्तखंड हमारा ये ऊपर बन रहा है ये वाला। तो इस दीर्घवृत्तखंड में कोई बिंदु लेते हैं, ये बिंदु हमने मान लिया C, और इस C बिंदु को हम जीवा के बिंदु A और जीवा के बिंदु B से मिलाते हैं इस C बिंदु को। तो ये दीर्घवृत्तखंड का बिंदु C इस जीवा द्वारा कोण बनाता है ACB, और ये ACB कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। एक वृत्त का निर्माण करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या है OA OB तथा जीवा है AB। त्रिज्या है OA OB और जीवा हमने मान ली AB। प्रश्नानुसार OA OB और AB बराबर है। OA OB और AB यानी त्रिज्या और जीवा बराबर है। ज्ञात करना है दीर्घवृत्तखंड में हमने एक बिंदु लिया था C जो जीवा द्वारा कोण बनाता है ACB। तो ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ACB। ACB हमें ज्ञात करना है, जो दीर्घवृत्तखंड पर बनता है ये कोण, ये हमें ज्ञात करना है। तो उपपत्ति में हम यहाँ पे लिख रहे हैं OA बराबर OB बराबर AB, यानी कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। और तीनों भुजा ये बराबर है तो इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है। OAB एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गए। तो कोण AOB ये भी 60 डिग्री है, कोण AOB भी 60 डिग्री हमारा हो गया। ठीक है, अब कोण AOB 60 डिग्री हो गया और ये वाला कोण इस जीवा पर बन रहा है। तो इस वाले कोण में ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो यहाँ पे कोण AOB कोण ACB का दुगना है। इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर दुगना है कोण ACB का। कोण AOB दुगना है कोण ACB का। क्यों है दुगना? इसके लिए हम एक प्रमेय लिखेंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक चाप, ये वाला चाप जो जीवा AB है, इससे चाप बन रहा है हमारा AB, ये वाला चाप। इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है AOB और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण बन रहा है ACB। तो ये AOB ACB का दुगुना है। इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर दुगुना है कोण ACB का, और इसका कारण में हम इस प्रमेय को लिख देंगे। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा केंद्र का कोण जो बन रहा है
कोण AOB ये दुगुना है कोण ACB का। तो AOB हमारा कितना था 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर कोण ACB, तो कोण ACB बराबर 60/2 और कोण ACB मारा जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार दीर्घवृत्तखंड में जो हमारा बिंदु C था, इस पर इस जीवा द्वारा बनने वाले कोण का मान आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री।